आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और इंडियन पॉलिटी की जो बची 10 से 12 वीडियो हैं मैं उनको जल्दी से जल्दी अपलोड करने जा रहा हूं। बीच में गैपिंग हो गया था यूपी पीसीएस मेंस के चलते, बट रेगुलर क्लासेज आज से आपको मिलेंगी। याद रखिएगा, दिन में 2 क्लासेज आपको मिलेंगी, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है संवैधानिक संस्थाओं का, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा। पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे इनको रटना है। सारी चीज़ों को रटना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, आरओआर हो, एपीएस हो, कम से कम एक प्रश्न इतने टॉपिक में से जरूर आएगा। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो एक पन्ने में लिख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि इतने टॉपिक से एक प्रश्न मिनिमम और मैक्सिमम 2 प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आप इनको रट लीजिए। यूपीपीएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में इनके आर्टिकल बहुत आते हैं। जैसे यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में आपने देखा था, वित्त आयोग आ गया था, बार बार घुमा फिरा के पूछता है। तो क्यों हम किसी चीज़ से पीछे हटें? हम हर चीज़ को, पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक से रटा डाल रहा हूँ। एक बार आपको हर आयोग जो कि संवैधानिक है उसके बारे में पता चल गया तो आपकी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो आपके सामने है ये शॉर्टेस्ट ट्रिक। कितनी संस्थाएं हैं पहले मैं बता दूँ कि एक लाइन से देखिए, निर्वाचन संघ और राज्य वित्त, एकदम अच्छे से रट डालिए। निर्वाचन संघ और राज्य वित्त, निर्वाचन संघ और राज्य वित्त, जीएसटी एससी बीसी हो। निर्वाचन संघ और राज्य वित्त, जीएसटी एससी बीसी हो। भाषा पे कंट्रोल अटारी एडवोकेट स्टेट का हो। उसका मतलब इतने ही हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? सिर्फ इतने। निर्वाचन का मतलब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का मतलब निर्वाचन आयोग सबसे पहले। संघ का मतलब संघ और राज्य सेवा आयोग, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। वित्त का मतलब वित्त आयोग। जीएसटी का मतलब जीएसटी ही होता है, और जीएसटी में से ये एसटी हटा दीजिए तो क्या हो गया? जीएसटी का मतलब वस्तु एवं सेवा जीएसटी कर परिषद। और उसके बाद एसटी का मतलब क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, एसटी। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और बैकवर्ड कास्ट के लिए बीसी, बैकवर्ड कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। देख रहे हैं ना। तो निर्वाचन का मतलब निर्वाचन आयोग सबसे पहला। संघ का मतलब संघ लोक सेवा आयोग। राज्य का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। वित्त का मतलब वित्त आयोग। जीएसटी का मतलब जीएसटी ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। उसके बाद इस जीएसटी में से बचा वाला एसटी जो है वो क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। एससी का मतलब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। बीसी का मतलब बैकवर्ड कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग। उसके बाद एक और, भाषाई भाषा के कंट्रोल अटारी। भाषाई का मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। कंट्रोल का मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। अटारी का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और लास्ट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य में क्या होगा? राज्य में होगा महाधिवक्ता। भारत के क्या होंगे? भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक। तो इतनी पोस्ट जो हैं ये हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल। इतने आयोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। फिर से मैं बता दूं, और सबसे ज़रूरी इसके बाद बताऊंगा। पहले आप समझ गए ना। निर्वाचन, निर्वाचन संघ और राज्य वित्त। निर्वाचन संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। जीएसटी का मतलब जीएसटी। इस जीएसटी का ये वाला पार्ट, एससी का मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग। बैकवर्ड कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग। उसके बाद देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी। कंट्रोलर मतलब कैग। अटारी का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एडवोकेट का मतलब राज्यों के, हर राज्य के लिए महाधिवक्ता। तो ये है शॉर्टेस्ट ट्रिक। ये लाइन और वो लाइन दोनों एकदम रट के लिख लीजिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम में, यूपीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये चीज़ बार बार आएगी। ये जो आर्टिकल लिख रखे हैं ये 10 साल के पेपरों में आपको घुमा फिरा के यही दिखेगा। जब आप मैच द कॉलम, जो यूपीपीएससी के इंडियन पॉलिटी का पार्ट, जब आपको 30 साल का पेपर पढ़ा रहा था तो मैंने देखा उसमें अधिकतर प्रश्न कैसे हैं? या तो मैच द कॉलम के हैं, या 2 स्टेटमेंट दे रखा है, दोनों सही, केवल एक सही, या दोनों सही, इस टाइप का प्रश्न आता है। तो इस टाइप की चीज़ों को गलती मत करिएगा। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखिए, निर्वाचन आयोग को, इसकी जितनी भी पावर है निर्वाचन आयोग की, वो है आर्टिकल 324 के तहत। इस वीडियो में सिर्फ मैं सभी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगली वीडियो से मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाऊंगा, और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेगा। ये 2 दिन में है, सारी वीडियो बनी बनाई है। एक वीडियो आज आपको अभी मिल जाएगी, एक वीडियो कल सुबह मिलेगी, एक वीडियो शाम को मिलेगी। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन में 5 से 6 वीडियो में ये पूरा टॉपिक, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है और किसी एक टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी तौर पे, और ये भी ज़रूरी है कि आप इसको ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ें। पहले आप एक बार में सबके नाम रट लीजिए। शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने बता दिया।
अब उसके बाद एक बार नाम याद आ गया तो फिर 1 बाय 1 सबसे पहले, जैसे आज मैं आपको निर्वाचन आयोग, या अगली वीडियो में मैं आपको पहले निर्वाचन आयोग पढ़ा दूंगा, फिर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों एक बार में पढ़ा दूंगा, फिर वित्त आयोग होगा, फिर जीएसटी होगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़े लेक्चर होंगे, 5 से 6 मिनट के उतने ही कंटेंट होंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितने से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कोई पीएचडी तो हमें करना नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहला निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, मैच द कॉलम में हर बार आएगा, याद रखिए हर बार इनमें से मैच द कॉलम 1 का जरूर आएगा। निर्वाचन आयोग 324, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों जो हैं 315 से 323 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 315 से 323 और आर्टिकल 14 में है। अगला आ जाइए, वित्त आयोग 280 आर्टिकल में है। 2023 पीसीएस में प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ चुका है, अगर आपको पता हो तो। जीएसटी किस में है? जीएसटी आर्टिकल 279A, ये पहले नहीं था, इसको 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत 279A एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या है? जीएसटी बहुत बार आता है, याद रखिए 279A जीएसटी का है। कब जोड़ा गया? 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत। अगला, अनुसूचित जाति के लिए, ये 3 चीज सीक्वेंस में याद रखिएगा। अनुसूचित जाति एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग 338 आर्टिकल, ठीक। एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग 338A आर्टिकल, और तीसरा बीसी बैकवर्ड कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये शुरू में संविधान में नहीं था, लेकिन 338B को जोड़ा गया 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत। बहुत बार आया, याद रखिए 102वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन बहुत ज़रूरी है, और इसको रटना है आपको। मैं जब कह रहा हूँ रटना है, इसका मतलब समझना बाद में, पहले रट लीजिए, ठीक। अगला, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे आप रटा रहे हैं, बिल्कुल मैं रटा रहा हूँ, आप रट लीजिए, आपको पास होना तो रटना पड़ेगा, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, जब हम लोग बोल रहे हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी 350B, ये भी शुरुआत में नहीं था संविधान बनते समय, लेकिन कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया 350B। उसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, 148 आर्टिकल। उसके बाद 2 और आर्टिकल है 76, 165। 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अटॉर्नी जनरल, और दूसरा क्या है? राज्य के महाधिवक्ता, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट। तो 76 है क्या? अटॉर्नी जनरल, और 165 आर्टिकल कहता है क्या? राज्य के महाधिवक्ता। अब इसमें एग्जाम में क्या आएगा तो मैं ये बता दूं, यूपी पीसीएस में मैच द कॉलम में ही आएगा। अगर आया 90% जरूर आता है, इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, देख लीजिएगा। 2024 पीसीएस की आरओ तैयारी कर रहा हूँ तो पेट प्रश्न यहीं से आएगा, कम से कम 1, अधिकतम 2। अब या तो देखिए इनमें मैच द कॉलम आ जाएगा, या फिर इनमें से किसी एक आयोग के बारे में आपसे डिटेल में पूछ लेगा। जैसे मैं बताऊं, निर्वाचन आयोग के जो हेड हैं, जो भी याद रखिए, जो भी निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं या फिर जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी एज क्या होती है, कब रिटायर होते हैं? तो 65 साल और 6, मतलब 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, दोनों में जो भी पहले आ जाए वो होता है। ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग का भी सेम पैटर्न है। तो यही या तो आर्टिकल आ जाएगा या इंडिविजुअल का एक एक का आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग संघ की बात करेंगे तो आमतौर पे कोई भी आदमी रिटायर होता है संघ में 65 साल या 6 वर्ष, दोनों में जो पहले आए। और जब राज्य की बात करें तो 62 साल या 6 वर्ष, दोनों में जो भी पहले आए। अब अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्वाचन आयोग के बारे में। ये वीडियो कल सुबह आपको 10 बजे अपलोडेड मिलेगी। चूँकि वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट सुबह शाम में मैं एक रूटीन वे में अपलोड करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो थैंक यू वेरी मच।